जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में हम 32वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें बात इस तरह से अर्जुन के प्रति कहते हुए श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जिस कर्म में प्रवृत्त होने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध होने वाला है, वो क्यों युद्ध करना चाहिए उनको। तो जो क्यों है ना, वो जिस मनस्वी के मन में आया, वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अपने समय के। हम चाहे सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो, लेकिन कोई कार्य करने से पहले हमारे मन में भी आता है कि मैं ये क्यों करूं, मुझे ये क्यों करना है। तो क्यों का अर्थ मानव मात्र के लिए सनातन परंपरा में जो ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य दिया गया, उससे एक इतना बड़ा लक्ष्य है कि उसकी प्राप्ति के लिए यदि हम पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाते हैं तो उत्तरोत्तर हमारा विकास ही होना है। क्योंकि वो चेतना के उन्नत स्तर की तरफ शुद्ध मन को लेकर बढ़ने वाली प्रेरणा हमारे भीतर आश्वस्ति के साथ बैठ जाएगी, तो हम इधर उधर जाने वाले हैं नहीं। तो इस श्लोक में भगवान ने ये जो कहा, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तो अपने धर्म की स्पष्टता, अपनी भूमिका की स्पष्टता और हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए श्रेयस्कर है, ये स्पष्टता, और उस कार्य को हम प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं, ये वाला भाव अपने मन में लेकर हम आगे बढ़ें, तो हमारी सफलता में कोई संदेह रह नहीं जाता है। तो हमारा जो परंपरा है उसमें इस प्रकार के संकेत अलग अलग रूप में हमारे प्रति जैसे आते हैं। तो मनु महाराज जो हैं, उन्होंने धर्म के बारे में जो 4 आधार कहे हैं, वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, कि भाई आत्मतुष्टि जहाँ नहीं होगी, यानी कर तो रहे हैं लेकिन अंदर खीज है, अंदर कसमसाहट है, अंदर छटपटाहट है, अंदर से क्या मुझे तो ऐसा नहीं करना था, तो फिर क्या होगा कि धर्म का एक पांव उससे टूट जाता है। तो धर्म जो है वो पंगु नहीं हो, हम अपनी आत्मतुष्टि के साथ करें, आनंद के साथ करें जो भी कार्य कर रहे हैं। आत्मनस्तुष्टि रेवच, ये जो बात मनु महाराज ने कही है, तो मनुष्य का जो मनोविज्ञान है उसको किस गहराई से उन्होंने स्पर्श किया है, ये बात स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के वचनों से लेकर आप तक पहुंचाने का आनंद गीता स्पंद के संग में लेते हुए धन्यवाद करते हैं आपका, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।